675 नंबर की अमृतवाणी है। सजा क्यों देता है? सजा क्यों देता है? सजा दे, सजा दे, अब हमें रजा दे, अब हमें रजा दे, मजा दे। मजा दे। दूसरी अमृतवाणी है 676 नंबर की। संत ने शांति के गीत गाए, संत ने शांति के गीत गाए, और एक दिन प्रकृति शांत, और एक दिन प्रकृति शांत, तन शांत, तन शांत, मन शांत, मन शांत, फिर आवागमन कैसा? फिर आवागमन कैसा? सजा क्यों देता है? प्रश्न किया है, उत्तर दे रहे हैं सजा दे, अब हमें रजा दे और मजा दे। फिर कह रहे हैं संत ने शांति के गीत गाए और एक दिन प्रकृति शांत, तन शांत, मन शांत, फिर आवागमन कैसा? सदगुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं कि जो प्राणी संत के भावों से सज जाता है वो सदा शांत रहता है। जो संत का अनुसरण करता है वो सदा शांत रहता है। शांति कैसे आएगी प्राणी को? जब प्राणी संत के सत्संग में आके ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अब लड़ाई करने वाला, झूठ बोलने वाला, पढ़ाई नहीं करने वाला, आडंबर करने वाला, एक दूसरे की निंदा करने वाला, ये भी जोड़ ही देते हैं, मेरे बच्चों की निंदा मेरी ही निंदा है। अबोध खुश होते हैं, सबोध तो अति अल्प है। निंदा करने वाला और बुरा काम करवाने वाला, किसी का बुरा सोचने वाला क्या कभी शांत होता है? नहीं हो सकता। पर संत सदा यही कहते हैं शांत रहो। महाभाव है शांति का। तुम लड़ाई झगड़ा करोगे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर मुझे कहते हो कि सजा क्यों देते हो? अब जो बच्चा पढ़ेगा नहीं और जो बच्चा बदमाशी करेगा, जो बच्चा गलत काम करेगा, वो सजा पाएगा कि नहीं पाएगा? दंड पाएगा कि नहीं पाएगा? टीचर क्या कहेगी? ऊपर हाथ करके खड़ा हो जा, चल मुर्गा बन जा। और माँ क्या कहेगी? कोई भी गलती करी तो 2 चांटा लगा देगी। और ये ऊपर से कहेगी आने दे तेरे पापा को, आज तेरी शिकायत नहीं करी तो, मतलब खुद में तो दम है नहीं। बच्चा कहेगा था 2 थप्पड़ तो आपने मार ली, 2 पापा से मरवा दोगी, इतनी तो मेरी गलती नहीं है, आप ही 2 और मार लो, 4 हो जाएंगे। पापा को मत कहना। डर डालती है वो। ऐसे ही हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि संत तो आया ही सजाने हैं, लेकिन जो प्राणी प्रकृति में बंध गया वो संत के सजावट को देख नहीं पाता है। सजा क्या है? जन्म और मरण ही तो सजा है। 9 महीने 9 दिन तक जो माँ के गर्भ में रहता है वो सबसे बड़ी सजा है। वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है हर क्षण हर पल कि भगवान मुझे बाहर निकालो, आपका नाम लूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, शुभ कर्म करूंगा। पर आते ही फिर भूल जाता है। अब आप किसी को भी देख लो, कोई भी किसी के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, संतों के प्रति, भगवान के प्रति, भले लोगों के प्रति या किसी और के भी प्रति, बुरे के प्रति भी बुरा भाव रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, छल कपट करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते। प्रदर्शन करने वाला कभी शांत नहीं रहता है, वो फंस जाता है यहीं के दलदल में। खाली वो खाली अभिनय करता है और संत अभिनय देखता ही नहीं है। अब राम का कोई अभिनय कर रहा है तो वो राम थोड़ी बन गया। राम तो जब बनेगा ना जब राम के गुण ग्रहण करेगा।
गुणों से ही तो संत होते हैं, गुणों से ही तो दुष्ट होते हैं, गुणों से ही तो सज्जन होते हैं, गुणों से ही तो इंसान अच्छा बनता है। आप सोचो भाई धन से अच्छा बन जाए, वो खोपड़ी और खराब हो जाती है ज्यादा। जब संत नहीं मिले तो धन का भी सदुपयोग कर लेते हैं। तो संत ने तो हमें एकदम सजा के भेजा है, ईश्वर ने तो, ब्रह्मा ने हमें सजा के भेजा है। आंख, नाक, कान, बाल, कितना सुंदर मुंह, कितने सुंदर अधर है, श्वास, ये सजावट है। श्वास गई, सजावट खत्म। लेकिन इन श्वासों को कोई समझता नहीं है। इन श्वासों की सजावट को कोई देख लेगा तो प्रकृति के बंधन में बंधेगा ही नहीं। कितनी सुंदर प्रकृति सजाई है भगवान ने, सूरज बनाया, चांद बनाया, अग्नि बनाई, आकाश बनाया, धरती बनाई, पेड़ पौधे बनाए, मानव बनाए। लेकिन मानव ही दानव बन गया तो वो अशांत तो रहेगा ही ना। और संत सत्संग में बुला के हमारे विचार, हमारी भावना, हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारी आदत, हमारी दिनचर्या, हमारा चित्त, मन, बुद्धि सब शांत करके सजाते हैं। शांति से ही तो सजावट करते हैं, भाव की तो सजावट देते हैं। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे रजा दे, मुझे मजा दे, मुझे कजा नहीं चाहिए। फिर वो कहेगा किसकी ताकत है जो मुझे कजा देगा, किसकी ताकत है जो मुझे सजा देगा। ये तो प्राणी जब बंध जाता है तो कहता है सजा क्यों देता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं सजा नहीं देता तुम्हें, मैं तो सजाने आया हूं, मैं किसी को सजा नहीं देता। सजा तो प्राणी तेरे कर्म दे रहे हैं तुझे। अब सत्संग में आकर भी हमने अपने मन बुद्धि चित्त को स्वच्छ नहीं किया, भावना को स्वच्छ नहीं किया, तो हम आने से हमें क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा हमें? लोमड़ी चाहे कितनी ही चालाकी करे लेकिन उसको प्राप्त कुछ नहीं होगा। लोमड़ी बनी चालाकी के कारण है वो। और सत्संग करके भी चालाक बनोगे तो लोमड़ी तो बनोगे 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 लोमड़ी तो, बताओ नहीं बनोगे क्या? किसी का शिकार करोगे तो शिकार करने वाले पशु बन जाओगे। बताओ, किसी को मारोगे वाणी से तो चोंच मारने वाले पक्षी बन जाओगे। किसी का घर छीनोगे तो पशु पक्षी कोई भी बन जाओगे। ये तो सब कर्म का खेल है हमारा, सब कर्म का खेल है। आज हमें सत्संग मिल रहा है, हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म बहुत अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छा, तो हमें सत्संग मिल रहा है, अब हम लाभ उठाए इसका। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं निंदा जो करता है ना, निंदा, मैं तो कह रही हूं भगवान के बच्चों की क्या निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। निंदा वो बला है, एक बार प्राणी के लग गई तो प्राणी का भलाई हो जाती है, भला नहीं होता। निंदा से भला होता है, तो निंदा करो। गुरुदेव ने भी बहुत जगह कह रखा है कि ये प्रदर्शनकारी है, ये ऐसा करते हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं उनकी वो एक कर्म बता रहा हूं कि गलत करके अपने आप को अच्छा साबित करते हैं तो वो अपना ही खराब करते हैं। लेकिन जिसे ज्ञान हो जाता है वो यही कहता सब अपने अपने कर्म के हिसाब से करेंगे। जिसके पास पैसा है वही तो ऊंची से ऊंची दुकान पे जाएगा। पहले पैसे तो देखेंगे आंटी में, पैसे तो कम है तो वो आर्टिफिशियल दुकान पे चला जाएगा सामान के में। भगवान ने तो हमें खूब सामग्री देके भेजी है, प्यार, प्यार कोई लेना नहीं पड़ता है, प्यार अंदर है। और हमको प्यार चाहिए, प्यार दो प्यार दो प्यार दो, है हम प्यार देना नहीं चाहते ना, ना इसे प्यार नहीं करेंगे, सिर पे चढ़ जाएगी, इसे प्यार नहीं करेंगे। तो ये क्या बात हुई, ये कौन सा सौदा हो गया? है? भगवान ने तो प्यार, शांति, भाव सब दिया। देखो छोटे बच्चे को, आप छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा है, ज्ञानी नहीं है वो, अबोध है, लेकिन वो किसी की बुराई नहीं करता। किसी के घर गई थी एक बहन,
तो बोले आओ आओ आओ, बस आपका इंतजार कर रहे थे, और अपनी चेयर दे दी, ऐसे करने लगे। बच्चा क्या बोला, अभी तो बुराई कर रहे थे आप इनकी, और अब इनके लिए ऐसे कर रहे हो, बोलूं क्या आपकी बुराई, बताऊं? माँ ने आंख निकाली। बच्चा अबोध होता है, बच्चे को ये बोध नहीं होता है कि मैं इसकी बात कहूं, इसकी बुराई करूं, वास्तविकता में जीता है। दूसरी बात, बच्चे के प्रभाव नहीं पड़ता है किसी की भी गलत बात का, अच्छी बात का, किसी का भी, वो तो प्यार में रहता है। और ज्ञानी के भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी तो वो बच्चा शुद्ध है, सात्विक है, तभी तो वो बच्चा शुद्ध है। और ज्ञानी के भी प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे प्रभाव पड़ता है। एक बार कह दिया तो 20 साल की बात आज आप बता दोगी तो कैसे सजोगी? फिर तो आप खुद ही सजा दे रहे हो अपने आप को। अब जैसे हमें माँ ने कोई बात बता दी बचपन में, डांट दिया, पिता ने डांट दिया, हम खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, बात मत कर मेरे से, पर सोना नहीं छोड़ेंगे, सो जाएंगे मस्ती से। और जब सब सो जाएंगे तो चुपके से भूख लगेगी तो बिस्किट का पैकेट ले आएंगे, बच्चा भूखा है, बच्चा भूखा है, हम ये कहेंगे। तो सजा तो खुद ही दे रहा ना प्राणी अपने आप को। भाई अच्छी बात कही, उस बात का बुरा मान लिया तो सजा तो खुद नहीं दी। फिर वो कैसे तो जिंदगी का मजा लेगा, कैसे आनंद से रहेगा, कैसे शांति से रहेगा? शांत है वो जो संत की बातों का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, जो बंधता नहीं है, जिसके विचार शुद्ध है, भावना शुद्ध है, वो शांत है।